So, hi friends, this is my first video and here I'll be going to share you about the physics optional strategy for UPSC. Now, physics optional जो सब्जेक्ट है इसकी जो ऑनलाइन क्लास है मैं यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाला हूँ कल से। तो थोड़ा बता दूँ मेरे बारे में। माय नेम इज़ दिव्यांश and I have done my MSc in physics. So I'll be teaching physics option and all the classes will be on YouTube. Now फिजिक्स ऑप्शनल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आई होप अगर फिजिक्स ऑप्शनल आप अगर लेने के लिए ले चुके हैं या फिर आगे लेने वाले हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फिजिक्स ऑप्शन। तो द रीज़न इज़ मेरा एक मिशन है या मेरा एक मोटिव है सबसे मेन कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शनल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड हो सकता है अगर यूपीएससी हम कर रहे हैं, और या फिर अगर हमारे पास में अगर कोई टेक्निकल ऑप्शनल है जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते और क्लासेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है। तो इस वजह से यूपीएससी हम जब स्टार्ट करने से पहले ही मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने जब साइंस में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई बीएससी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी फिजिक्स ऑप्शनल के लिए। सोचने में भी डर लगता था कि कैसे होगा, तो चलो सोशियो ले लेंगे या फिर पीएसआईआर ले लेंगे या एंथ्रो ले लेंगे। बट क्योंकि अब मैं एमएससी मेरी हो चुकी है, अब मैं इस सब्जेक्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत ही डूएबल सब्जेक्ट है और उन साइंस के जो बच्चे हैं जो इस टाइम पे बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रीम चेंज ना भी कर सकें, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो ह्यूमैनिटीज़ की कोर ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लें, अपनी स्ट्रीम में कंटिन्यू रखते हुए भी वो फिजिक्स चूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑप्शनल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ एक तो रीज़न ये है कि साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एक ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि साथ में हम हमारे साइंस सब्जेक्ट का ही जिसमें हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसका ऑप्शन ऑप्ट कर सकें। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब ये नहीं कि आप इसमें 350 अबव मार्क्स ले आएंगे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट विद कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, अगर हम इन ऑप्शनल्स की बात करें, सोशियो, पीएसआईआर, एंथ्रो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे ऑप्शनल्स जो बहुत ही हाई डिमांडिंग या हॉट ऑप्शनल्स हैं यूपीएससी की फील्ड में, उससे ये डेफिनेटली ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है। क्यों? इसके रीज़न है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है और दूसरा है वेल डिफाइंड सिलेबस। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज। मैं कोई भी बात बिना एविडेंस के नहीं करूँगा। जब अगली अगली क्लास होगी तो मैं आपको विद ऑप्शनल इस फिज़िक्स ऑप्शनल का सिलेबस और पीवाईक्यू साथ में बताऊंगा, प्लस मैं अपने नोट्स भी बताऊंगा कि कितना ज़्यादा कंसाइज मटेरियल में सारे क्वेश्चंस हर साल के सॉल्व होते हैं। तो इसका वेल डिफाइंड सिलेबस है। तीसरी चीज़ है कि एक्सेसिव रिपीटेशन है, बहुत रिपीटेशन है इन पीवाईक्यूज। दिस इज़ दी थर्ड में, अगर ये सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी बीएससी कर रहे हैं और उनको ये तीन चीज़ें मिल रही है
तो आप सोच सकते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि बिना खुद के इंटरप्रिटेशन के ये सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है। मतलब जो बुक में या नोट्स में दे रखा है एज इट इज़ आप वहाँ से उठा के आंसर में लिख सकते हैं बिना सोचे कि जो हमारा एग्जामिनर है वो कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा। तो इंटरप्रिटेशन इसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं एज रिगार्ड टू द अदर ऑप्शंस। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस ऑप्शनल के बारे में वो ये है कि 100% स्टैटिक, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम यूपीएससी ऑप्शनल फिजिक्स क्यों चुनें? आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही नहीं है इस ऑप्शनल के लिए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नो राइट लेफ्ट नथिंग एज सच ऑफ साइंस एंड टेक इज इन्वॉल्व इन दिस फिजिक्स ऑप्शन। कोर फिजिक्स ही पूछी जाती है, कोर फिजिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़नी है एंड नथिंग मोर। नो करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा बर्डन होता है ये करंट अफेयर्स के साथ जब लिंक होके जो क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। अगली चीज़, मेक योर यूपीएससी जर्नी एक्साइटिंग एंड एंगेजिंग। ये बहुत ही पर्सनल पॉइंट है और मैं बहुत ज़्यादा इस पॉइंट से रिलेट कर पाता हूँ। जब ऐसे दिन होते थे कि मेरा बहुत ही एक बोरिंग सब्जेक्ट चल रहा होता था जीएस का, या फिर बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट चल रहा होता जहाँ पे मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है, आई ऑलवेज हेल्ड बैक टू फिज़िक्स। मैं उस टाइम पे फिज़िक्स ही पढ़ता था। और ये इसीलिए है, ये सब्जेक्ट वो स्पेस देता है कि आपका मन नहीं कर रहा तब भी आप फिज़िक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि ये हमेशा आपको एंगेज करके रखेगा। आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम छोड़ नहीं सकते अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो। और हमारी जो क्लासेस होगी आपको मैं विद एविडेंस बताऊंगा कि कैसे ये सब्जेक्ट एक्साइटिंग हो सकता है और एंगेजिंग हो सकता है। यू विल फील नो बोर्डम एट ऑल अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, एक्चुअली फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ या मगिंग अप कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फाइनल चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये 5 जो पॉइंट्स थे ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन इन अदर एग्ज़ाम्स एज वेल। आप कोई सा भी एग्ज़ाम्स दीजिए, आप बार का एग्ज़ाम दी दो, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दो, आप गेट का एग्ज़ाम दो, या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दीजिए आप, एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स हैं फिज़िक्स फील्ड में, सब में फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और जो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी सिलेबस इज़ यूनिवर्सल, बहुत ही जेनरिक सिलेबस है इसका। हर एक एग्ज़ाम में इसकी एप्लीकेबिलिटी है। आप यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पर डेरिवेशंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट फार्मूलेज आपके इन एग्ज़ाम्स में यूज़ होंगे। डीआरडीओ का एग्ज़ाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आप डायरेक्ट क्रैक कर सकते हैं अगर आपकी यूपीएससी ऑप्शनल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है।